तो हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई कर्ता जरूर होता है, ठीक है। अब कर्ता जो होगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट जो होगा वो दो तरीके का होगा, या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल। अगर वो सिंगुलर होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। गेटिंग? जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम कर्ता ढूंढेंगे इसमें कि काम कौन कर रहा है, किसके ऊपर बात चल रही है, कौन काम कर रहा है, मैं यानी कि आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किस में आएगा? सिंगुलर। हाँ नहीं, आई और यू यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, ये हमेशा प्लूरल कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पर जो है आई के साथ में एम लगेगा, या तो आर लगना चाहिए था अगर प्लूरल है तो, है ना। लेकिन आई के साथ में एम लगेगा, जब भी है या हूं की बात आती है तो एम लग जाएगा इसमें। तो मैंने क्या कहा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई एम प्लस कर दिया। देन यहां पर हम वर्ब ढूंढेंगे। V1 क्या है? V1 का मतलब है क्रिया। कोई ना कोई काम हो रहा होगा सेंटेंस के अंदर, वो काम ढूंढना है पहले आपको कि काम क्या हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने को हमने कहा रीड, और उसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो जाएगा। अब ये आईएनजी क्यों लगाया हमने इसको भी समझेंगे। जब भी रहा है, रही है या रहे है से बाकी खत्म होगा, उस केस में वर्ब के साथ में आईएनजी जरूर आएगा। रीडिंग, तो यहां पर आ गया आई एम रीडिंग, क्या बचा? अंग्रेजी, वो आ गया इंग्लिश, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये चले जाएगा इसमें। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। इसी तरीके से नेता उपदेश नहीं दे रहा है ना। तो मैंने लिखा नेता के लिए क्या? पॉलिटिशियन। अब वो एक ही है तो सिंगुलर आ गया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस करा इज। अब नहीं तो नॉट कर दिया। पॉलिटिशियन इज नॉट। अब क्या काम कर रहा है? वो देने का काम कर रहा है। तो देने को हमने बोला गिव, है ना। आईएनजी लगा दिया तो गिविंग हो गया। पॉलिटिशियन इज नॉट गिविंग क्या? उपदेश, प्रीच। इसको हम डायरेक्टली प्रीच से भी बोल सकते हैं, प्रीच अपने आप में भी क्रिया है। तो पॉलिटिशियन इज नॉट प्रीचिंग, वी कैन से दिस थिंग आल्सो, ये भी हम बोल सकते हैं। क्या सभी मजदूर बासी खाना खा रहे हैं? जब क्या से स्टार्टिंग होगी तब हम ये देखेंगे कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, उसी के अनुसार आएगा। जैसे कि सभी मजदूर की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया, है ना। प्लूरल के साथ आर आता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे ये निकल के आगे आ जाएगा। तो आर ऑल वर्कर्स, उसके बाद क्या लगाएंगे? V1, आर ऑल वर्कर्स खाने के लिए टेक लगाते हैं, है ना। टेकिंग बासी खाना, स्टेल फूड। तो आर ऑल वर्कर्स टेकिंग स्टेल फूड अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको और अपने 5 या 10 सेंटेंसेस बना लीजिए।